जिसने सच बोला इन मौलानों ने और ये मुल्ला भाई लोगों ने उसको टुका टुका काट दिया। जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। सारे हिंदू भाई लोगों को रमजान का मुबारक हो, क्योंकि रमजान का महीने का आज पहला दिन है और पहले दिन ही मैं जब जय श्री राम बोला हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बधाई दिया हूँ रमजान के महीने का, तो हमारे मुस्लिम भाई लोगों को ईगो हट हो जाए। वो बोलेंगे अब ये लड़के का रोजा टूट गया, इसने जय श्री राम बोला, अब इसका रोजा टूट गया, मतलब आज का मेरा रोजा टूट गया, क्योंकि सिर्फ मैं जय श्री राम बोला हूँ। तो मैं कहना चाहूंगा इन मुस्लिम भाई लोगों से, हिंदुस्तान के 99.99999% मुस्लिम भाई लोगों को पता ही नहीं है कि रमजान का महीना क्या होता है। उनको पता ही नहीं कि रमजान का महीना कैसे मनाया जाता है। सिर्फ इन मौलाना के द्वारा उनको मनवा दिया गया है, वो भी जबरदस्ती। क्योंकि डरो मुसलमानों, अल्लाह से डरो, क्योंकि अल्लाह से नहीं डरोगे तुम सीधा जहन्नम में जाओगे। डर के रोजा रहो, मतलब डर के रात को सहरी खाओ और शाम तक भूखे रहो और शाम को ठूस ठूस के खा लेना। ये भीड़ का एक रास्ता है, लेकिन इनमें से कोई जानते नहीं है कि रमजान का महीने का मतलब क्या। मतलब मनवा दिया गया है कि रमजान का महीना ऐसे ऐसे मनाया जाता है और ऐसे भूखा रहा जाता है, ऐसे खाया जाता है और ये खाया जाता है और ऐसे ऐसे दान पुण्य किया जाता है। मतलब क्या हो कि मैं कहूँ मोहम्मद साहब अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। क्या हो कि मैं कहूँ कुरान शरीफ आसमान से टपका नहीं है, वो लोगों ने लिखा है। तो सारे मुस्लिम भाई मिलके मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे। मतलब वो बोलेंगे ये काफिर है, इसने मोहम्मद साहब के बारे में क्यों बोला कि वो अनपढ़ थे, क्यों बोला कि कुरान शरीफ अल्लाह का नहीं है बल्कि वो लोगों ने लिखा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि जिसने सच बोला इन मुसलमानों ने उसको मार दिया, और इतना बुरा तरीका से मारा, मतलब टुकड़ा टुकड़ा करके काटा है। सच बता रहा हूँ, इतिहास में आप पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा। क्या हो कि मैं कहूँ हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम भाई लोग हैं 99.999% वो कुरान शरीफ को सिर्फ रटते हैं और रट के अपने अंदर भर लेते हैं और समझते नहीं। मतलब मेरा कहने का साफ साफ मतलब यह है कि इन मौलाना के द्वारा, ये जो बड़े बड़े मौलाना है, ये सिर्फ मुस्लिमों को डराते हैं, बताते नहीं है। क्योंकि जैसे मैं सच बता रहा हूँ, जिसने सच बोला इन मौलानों ने और ये मुल्ला भाई लोगों ने उसको टुका टुका काट दिया। जिसने सच बोलने का कोशिश किया, इतिहास में पढ़ा हूँ, इतिहास में कई लोग ऐसे आए जिसने सच बोला और उनको काट दिया गया, उनको मार दिया गया। लेकिन मैं भारत में रहता हूँ और भारत में सबको आवाज उठाने का हक है। क्यों नहीं सच बचाया जा रहा है, क्यों झूठ बताया जाता है, क्यों मुसलमानों को डराया जाता है जहन्नम की आग से, क्यों मुसलमानों को डराया जाता है कब्र के उस सांप से और उन फरिश्तों से, क्यों डराया जाता है, उनको ओरिजिनल बात क्यों नहीं बताई जाती है। कुरान शरीफ को और अच्छे से पढ़ के और डीपली समझ के क्यों नहीं अच्छा बताया जाता है, जिससे लोगों का डर खत्म हो और सच तक पहुंच पाए। दोस्तों मैं विस्तार से इस पे बात कर सकता हूँ। मोहम्मद साहब अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उस पे भी विस्तार से मैं बात कर सकता हूँ। कुरान शरीफ ऊपर से नहीं आया बल्कि लोगों ने लिखा है, इस पे भी मैं विस्तार से बात कर सकता हूँ। हर एक मुद्दा पर मैं विस्तार से बात कर सकता हूँ। सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि डर के कोई अल्लाह को खुश नहीं कर सकता है। डर के, क्योंकि जो डर के जिया उसने क्या जिया। मैं कहना चाहूंगा कि कुरान शरीफ में पूरा क्लियर एक पाथ दिया गया है, एक रास्ता दिया गया है अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता। लेकिन इन मुसलमानों ने, इन मौलानों ने उस रास्ते को ही मंजिल बना लिया। आप लोग समझ पा रहे हैं ना। मतलब इन मौलानों ने सच तो जाना नहीं, सच जानने की कोशिश नहीं किया, डीपली समझने की कोशिश नहीं किया, बल्कि इन्होंने ऊपर ऊपर पढ़ा लिखा और लोगों को डरा डरा के पूरा तरह से बुरा हाल कर रखा है। डरो मुसलमानों, डरो, अल्लाह से डरो, उस अल्लाह से डरो जो तुमसे 70 माह से भी ज्यादा प्यार करता है तुम्हें। अल्लाह अपने बंदों से मतलब 70 माह जितना प्यार नहीं करेगा, उससे ज्यादा अल्लाह प्यार करता है, और वो अल्लाह जहन्नम के आग में डालेगा इस बंदे को। तो सोचिए कैसे डराया जाता है, कैसे बुरा तरीका से डराया जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा ये जो नमाज का रास्ता है, जो नमाज हम लोग पढ़ते हैं, नमाज का रास्ता अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है, नमाज का रास्ता उस सच तक पहुंचने का रास्ता है। लेकिन क्या हो कि मैं कहूँ कुरान शरीफ और नमाज मुसलमानों का सबसे अहमियत, सबसे कीमती चीज है, और ये अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता था और इन मौलानों ने इसी को मंजिल बना लिया। तो मैं हर एक मुद्दे पे विस्तार से बात कर सकता हूँ। तो मुस्लिम भाई लोग को इतना ईगो है, इतना अहंकार है कि उनको बहुत बुरा लगा जब मैं बात किया हूँ कि मोहम्मद साहब अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको इतना बड़ा नबी कैसे बनाया गया, इतना बड़ा नबी कैसे बने। तो ये सारे मुस्लिम भाई मिलके उनकी अहंकार, उनकी झूठ मेरे ऊपर हावी हो जाएगी। क्या हो कि मैं बोलूं, जो भी भारत के मुस्लिम भाई लोग हैं वो कुरान शरीफ को सिर्फ रटते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम। मतलब ये लोग सिर्फ अरबी भाषा को पढ़ते हैं, रटते हैं और अपने अंदर में भर लेते हैं, याद कर लेते हैं। लेकिन उसका मतलब कोई भी मुसलमान के मुंह से आज तक मैं सुना नहीं। हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े मौलाना है, कोई भी मौलाना कुरान शरीफ को सच में सच नहीं बताया। मतलब कुरान शरीफ को पूरा क्लियर पढ़ के और उसका सच्चाई मुसलमान भाई लोगों को नहीं बताया, सिर्फ झूठ बताया, सिर्फ झूठ बताया। जो उसको समझ में
बताया वो बता दिया। मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग ना, मतलब 1400-1500 बरस पहले मोहम्मद साहब का समय में जब ये कुरान शरीफ लिखा गया, उस टाइम के दौर में क्या बताया गया उस कुरान शरीफ में, तो मैं कहना चाहूंगा जैसे गौतम बुद्ध, जैसे श्री राम, गुरु नानक जी, ऐसे ही मोहम्मद साहब। जैसे गौतम बुद्ध सच को ढूंढे, जैसे ही श्री राम जी सच को ढूंढे, जैसे ही गुरु नानक जी सच ढूंढे, वैसे ही मोहम्मद साहब भी सच ढूंढे। तब जाके इस वीडियो को, क्योंकि जब हर कोई देखेगा तो हर कोई समझेगा, जब हर कोई समझेगा तो सच तक पहुंच पाएगा। तो अभी का बस इतना ही। जय श्री राम, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर।